दोस्तों जोहार नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। देखिए अभी हमने जो सीरीज चला रखी है उसका एनसीईआरटी का ये 26वां नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एक एक कर क्वेश्चन हम आपको देते जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। दोस्तों क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है, स्लेंट हाइट है, रेडियस है, हमने माना नामकरण अपने से आप करिएगा। सेमी वर्टिकल एंगल देखिए आपका ये अल्फा है। तो कह रहा है कि इसका गिवन सरफेस एरिया इसका क्या होगा दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और ये बेस का ये पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इधर ले गए तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर ये पाई आर एल, एल बराबर ये पाई आर डिवाइड हो जाएगा तो एल इजकल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो यहाँ चूंकि हमको मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो v बराबर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और h इजकल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फार्मूलाज होता है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये जो होगा हाइपोटेनियस कहलाएगा, और ये हाइट है, ये रेडियस है, तो एल स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, तो एच इजकल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस ये ट्रायंगल ओ ए सी से हम आप निकाल लोगे, है ना। समझा दे रहे हैं, रास्ता दिखा दे रहे हैं, करना खुद आपको है। अब देखिए यहाँ जहाँ हम बताए थे एक बार कि अगर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा तो उसका भी स्क्वायर भी उसी रूप में उसी रेशियो में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा। तो यहाँ जहाँ रूट आ जाएगा तो हम भी स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारा डिफ्रेंशिएशन वगैरह में कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा। तो भी स्क्वायर कर दिए तो ये 1/9 पाई स्क्वायर r4, और ये रूट हट गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। देखिए दोस्तों 1/9 पाई स्क्वायर r4, और ये यहाँ से एल के जगह जो है इस पार्ट को, है ना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर है, एल का वैल्यू ये है, और ये स्क्वायर आ गया माइनस आर स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा 1/9 पाई स्क्वायर r4 है, यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर आएगा तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, और ये बटे 1 यहाँ से है, इसका एलसीएम आप लेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ये पाई स्क्वायर इसका वाला और आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर पाई स्क्वायर r4 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से ये पाई स्क्वायर r4 और पाई ये प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर इनटू में है ये कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर से ये r4 कटेगा तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, तो ये 1/9, और ये देखिए यहाँ से एस स्क्वायर, और ये बाहर वाला आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर, फिर ये माइनस 2s पाई, ये आर स्क्वायर और ये बाहर वाला आर स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये r4 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लेंगे कि s यहाँ से कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस 2 पाई r4। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है ना। अगर यहाँ तक कैलकुलेशन आपका है, आसान है, आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, फिर आप अपने से करोगे इसको। इसके बाद दोस्तों देखिए ये भी स्क्वायर को ही रहने दीजिए, कैपिटल भी मान लीजिएगा, भी स्क्वायर को यहाँ कैपिटल भी चलेगा, भी स्क्वायर ही लिखिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, 1/9 एस तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा माइनस 2 पाई, और यहाँ r4 था, है ना दोस्तों, तो ये 4r³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। एक बार यहीं फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, d2v/dr स्क्वायर, ये 1/9 एस कॉन्स्टेंट, ये 2s और r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस ये 4 2 जा 8 पाई और r³ का 3r स्क्वायर, है ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव dv² बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से इसका वाला वैल्यू ये आएगा, ये तो 0 होगा नहीं, ये पार्ट 0 होगा, तो 2sr माइनस 8 पाई r³ बराबर 0। यहाँ से r आप कॉमन टेकन कॉमन,
है ना, ये तो 2 और r कॉमन आ गया, तो 2r कॉमन, यहाँ s बचा, माइनस 2 4 जा 8, तो 4 पाई और r स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक r यहाँ से कॉमन ले चुके हैं। क्लियर यहाँ तक, ये बराबर 0, ये इनटू में है, या तो ये r बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, फैक्टोराइजेशन है ना। तो r 0 होगा तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगा तो कौन बनेगा ही नहीं। तो अब हम ये पार्ट को 0 करेंगे। अब जैसे ये पार्ट को 0 करेंगे तो s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 0, तो s इजिकल टू ये माइनस इधर आएगा RHS में, तो ये 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, s बराबर 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमको प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये d2v/dr², ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कह के चल रहे हैं, यहाँ 1/9 s के जगह 4 पाई r स्क्वायर आया है ना। यहाँ 2 s के जगह 4 पाई r स्क्वायर माइनस 8 3 जाइए 24 पाई है, और r स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो ये r स्क्वायर है। तो दोस्तों ये आ जाएगा, ये 1/9 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 8 पाई r स्क्वायर में 24 पाई r स्क्वायर माइनस होगा दोस्तों यहाँ, तो माइनस 16 पाई r स्क्वायर बचेगा, माइनस 16, ठीक है। अब देखिए ये टोटल चीज़, ये पार्ट तो पॉजिटिव होगा, ये पार्ट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसको अगर हम नेगेटिव से इंटू करें, है ना, यहाँ पर माइनस जो भी आएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 चौक 64/9, ये पाई स्क्वायर r4, ठीक है। तो होल प्रोडक्ट को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट विल बी नेगेटिव। क्लियर यहाँ। सो दिस इम्प्लाइज, जैसे ये पूरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर नेगेटिव देता है, सो दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर विल बी मैक्सिमम, दैट मीन्स v विल बी मैक्सिमम। तो आप डायरेक्ट लिखोगे, सो दिस इम्प्लाइज v विल बी, है ना, so that semi vertical angle of a right circular cone of a given surface area and maximum volume, हाँ, so v will be maximum, ठीक है, और v मैक्सिमम होगा, तब अब जा करके हम देखते हैं कि इसका वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल क्या आता है। अब दोस्तों देखिए, चूंकि s बराबर 4 पाई r स्क्वायर आ गया है, और s बराबर यहाँ से हमने लिखा था कि गिवन का जो सरफेस एरिया है ना, गिवन सरफेस एरिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये बेस का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो s बराबर यहाँ से हम इसको यूज कर लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर RHS में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये वाला इसके साथ आके घटेगा, इधर माइनस होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, और ये पाई आर एल। अब देखिए यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, एगो आर और एगो आर कैंसिल हो गया, तो L इजिकल टू यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर एक R बचा हुआ है, ठीक है, L बराबर 3R, एक रिलेशन आ गया। अब नाउ यहाँ से इस फिगर से देखिए, फिगर तो मेरा यही था, यहाँ से साइन एल्फा लेंगे, तो साइन एल्फा बराबर P, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर AC बटा OA हाइपोटेनियस, AC का मान R है और OA L है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम देखेंगे कि साइन एल्फा इजिकल टू R, और दोस्तों यहाँ से L बराबर आ गया 3R, तो ये R से R यहाँ 1 कट गया, है ना, तो आ गया मेरा देखिए साइन एल्फा इजिकल टू 1/3, और दिस मीन्स एल्फा इजिकल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3, है ना दोस्तों, ये आ गया। तो इस टाइप से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, पैसेंस रखना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। तो आप उम्मीद है कि एक एक स्टेप को आप करते जाओ, देखते जाओ और बनाते जाओ दोस्तों। तो ये हमने एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा, और अगर कुछ कुछ हमको क्वेश्चंस
एक्स्ट्रा भी बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, हमको अगर मिलेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे। तब तक आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सो अपने से भी करनी है। आप प्रैक्टिस तो हम बार बार बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।